नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आइपा में। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहाँ हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील समाज के लिए और भी सामाजिक मुद्दे जिन पर हम आपसे बात करके रूबरू करवाते हैं। तो आज इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं ईशा शर्मा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन एचआर डिपार्टमेंट। तो मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। I, on behalf of Shri Guru Ram Rai University, welcome you here. ओके, तो मैम, पहला सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से आप एक महिला हैं, तो आपकी नज़र में विमेन एम्पावरमेंट, आपकी लैंग्वेज में या आपकी लाइफ में विमेन एम्पावरमेंट की क्या डेफिनेशन है? देखिए, सशक्त का मतलब होता है, देखिए शक्ति का मतलब होता है पावर। शक्ति का मतलब होता है पावर, और पावर होता है किसी भी काम को अगर आप कर पा रहे हैं, आपको उसको करने की पावर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नारी सशक्त है, आपको लड़कों को सशक्त करना पड़ेगा। हमारी घर की अपब्रिंगिंग में जब लड़कियां घर का आज के काम करती हैं तो अच्छा माना जाता है, और बाहर खेल कूद करती हैं तो उनको बोला जाता है कि भाई सारे काम सीखो। मेरा ये मानना है कि आप लड़कों को भी ऐसे ही कहें कि भाई देखो सारे काम करने हैं। लड़कों को बोला जाता है कि तुम ब्रेड अर्नर्स हो, तो नारी क्या आदमी को आप सशक्त बनाइए कि आपको बड़े होके दोनों को घर का बाहर उठाना है। आप बताइए, आधे से ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली रहती है भारत में हमारे, और सब घर की परिवारों में हस्बैंड भी कमा रहा है और वाइफ भी कमा रही है। तो आप जब बेटी को बड़ा कर रहे हैं तो आप उसके मन में भी ये डालिए कि आप भी ब्रेड अर्नर हैं फैमिली की। तो आप जिस तरीके से लड़की भी कब पढ़ रही है, घर के काम भी कर रही है, आप लड़कों को भी घर के काम भी करवाइए और पढ़ाइए भी। उसे खाना भी बनाना आना चाहिए, उसे कमाना भी आना चाहिए, उसे बच्चे पालने भी आने चाहिए, हर काम दोनों को आना चाहिए। तो सशक्त महिला है ऑलरेडी, उसे ये पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, और ये अवेयरनेस फैल रही है धीरे धीरे। लेकिन हाँ, इसका काफ़ी कुछ जो भार जाता है वो आजकल की अपब्रिंगिंग पे जाता है, जहाँ पर पेरेंट्स को अपने दोनों बच्चों में, खैर पेरेंट्स आजकल आप देखते हैं कि वो डिफ्रेंसिएशन करते तो नहीं है, लेकिन वो सिखाने में भूल कर जाते हैं। किस तरह की भूल मैम? देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लड़कियां, उनको पता है कि लड़कियों की शादी होनी है, और वो एक सेकेंडरी मेंबर हैं घर की, कि वो घर संभालने के काम को एक सेकेंडरी काम समझा जाता है। जबकि आप मानिए कि ये तो आप भी जानती हो कि ये 24 आवर जॉब है ना। और फिर अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो एक ये भी हो जाता है कि भाई पढ़ी लिखी है तो नौकरी भी करेगी है ना। तो आप पेरेंट्स को, लड़कों को भी यही सिखाना है, बचपन से सिखाना है कि पानी का ग्लास घर की लड़की नहीं देगी मेहमान को। घर में अगर लड़का है तो घर लड़का भी ट्रे लेके पानी का ग्लास देगा। और ये ब्रिटिश ने हमारे आके हमारे देश का ये मानसिकता पे चोट करी है, क्योंकि आज हम पुराने ज़माने में मैम क्या होता था कि स्किल, हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, हमारे यहाँ स्कूल तो होते ही नहीं थे, डिग्री का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा कभी भारत देश में। इंडिया भी नाम उन्होंने ही दिया, नहीं तो हमारे देश का नाम तो भारत था। तो आप ये देखिए कि हमारा तो स्किल बेस्ड कंट्री थी मैम। अगर आप अर्जुन को आज सर्वश्रेष्ठ धनुधर की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुधर इसलिए नहीं थे मैम क्योंकि उनको स्कूल में ये सिखाया गया था, क्योंकि वो उसमें बेहतर थे, सबसे बेहतर थे, और पूरे वर्ल्ड में बेहतर थे। पूरी पृथ्वी पर उनसे बेहतर धनुष बाण कोई नहीं चलाता था, इसीलिए उनको सिखाया गया। हमारे यहाँ स्किल बेस्ड एजुकेशन थी। तो जब लॉर्ड मैकॉले ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखा तो वो घबरा गए थे मैम। उन्होंने ये लेटर लिखा था, इस बात को एक्सेप्ट किया था कि अगर यही एजुकेशन की पद्धति चलती रही भारत देश में तो हम इनके गुलाम बन जाएंगे, इससे पहले यहाँ पर गुलामी का मानसिकता चढ़ाई जाए। तो उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो उनके यहाँ क्लर्क लेवल की जो कंपटीशन सिस्टम होता था ना मैम, वो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस करी। अब बताइए, अगर कोई सिंगर बनना चाहता है तो उसको भी संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, उसको भी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। और आप किसी से भी पूछ लीजिए कि अगर आज कोई एमबीए कर रहा है, उसे एमबीए का मतलब नहीं पता है। कोई इंजीनियर बन रहा है तो उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन नहीं पता है। आप अपने घर की गाड़ी जो है, आप एक अनपढ़ गंवार मैकेनिक से ठीक करवाना पसंद करेंगे, बशर्ते मैकेनिकल इंजीनियर के। डिफरेंस क्या रहा फिर ये मैम? डिफरेंस तो आप ये देखिए ना, डिफरेंस एजुकेशन में रहा ना। आप देखिए जो मैकेनिक है वो सीख कैसे रहा है मैम? उसकी सीखने की आप बताओ कि वो किताब तो नहीं सीख रहा है ना मैम, वो एक स्किल सीख रहा है। भाई वो करते हुए देख रहा है और उसको कर रहा है। शायद यही स्किल बेस्ड एजुकेशन होती थी। हम क्या सीख रहे हैं? कमरों में सीख रहे हैं। आप आज अपने बच्चे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाइए, और आप अगर आपका लड़का आपकी घर की गाड़ी ठीक कर दे मैम, तो मैं मानूंगी कि आपने सीख लिया। और आपका लड़का अगर स्विच बोर्ड चलाना सीख जाए, उसे ये पता चल जाए कि घर की बिजली अगर जा रही है तो कैसे जा रही है, वो सर्किट बोर्ड में ठीक कर दूं, तो वो एजुकेशन सिस्टम है। और यही डिस्ट्रॉयड हो गया मैम।
हम लोग डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। पहले आप 10th क्लियर कीजिए, फिर 12th क्लियर कीजिए, और आता किसी को कुछ भी नहीं है मैम। आप फॉरेन कंट्री में चले जाइए मैम, वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पे पोलियो टेस्ट सरकार फ्री करवाती है ना, अपने खर्चे पे करवाती है। फॉरेन कंट्रीज में मैम एक टेस्ट होता है, इट्स नॉट फ्री, यू जस्ट पे द टैक्सेस आल्सो आई थिंक। मैम टैक्सेस वो इनडायरेक्ट है। हम देखिए मैम, पैसा हम कहीं पे भी दे रहे हो, हमारी मानसिकता में ये है कि वो फ्री है। हमारी मानसिकता में तो यही है ना कि जिस वक्त हम करा रहे हैं उस वक्त हम पैसा नहीं दे रहे हैं, है ना। यार ये तो एक अलग टॉपिक छिड़ जाएगा। तो फॉरेन कंट्री में मैम एक स्किल टेस्ट होता है। वहाँ पे ना जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो उनका स्किल टेस्ट करवाते हैं। तो जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी की कॉम्पोजिशन होती है मैम, वो 9 स्किल्स का कॉम्पोजिशन होता है। तो हर एक इंसान के अंदर उनका रेशियो जो होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जिस स्किल में भी जिस स्किल का रेशियो ज़्यादा होगा ना मैम, वो ही आगे जाके वो करियर अडॉप्ट करके अच्छा बन सकता है। जैसे कहते हैं ना, हमारा एप्टीट्यूड लिया जाता है आपकी एप्ट जानने के लिए, तो इसी तरीके से वो स्किल का रेशियो डिफर करता है। अब वहाँ पे ये सरकार फ्री करवाती है, और वो बचपन से ही बच्चों को उसी चीज़ की, उसी स्किल को एनहांस करने की एजुकेशन देती है। यानी कि वो कन्वर्ट हो रहे हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन पर। अमेरिका में भगवद गीता का एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया। हमारे यहाँ पर अभी पार्लियामेंट में बातें ही चल रही हैं। हमारे यहाँ भी इस चीज़ पर सोचा जा रहा है, इस चीज़ पर भी मुद्देबाजी चल रही है। इवन मैम जो गुरुकुल्स थे, आप देख लीजिए, आप गिन भी नहीं पाएंगे, शायद इक्का दुक्का भी नहीं बचे। मैम जिस टाइम पे मैम भाषा ही कोई नहीं थी, हमारे यहाँ पे संस्कृत सबसे सनातन यानी कि सबसे पुरानी भाषा है मैम। आपको मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, कई ऐसे हिंदी शब्द हैं मैम जिनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ब्रिटिशर्स कर ही नहीं पाए। जिस टाइम पर उन्होंने ABCD बनाई थी मैम, उस टाइम पर हमारे यहाँ पे वेद लिखे जा चुके थे, हमारे यहाँ पे उपनिषद लिखे जा चुके थे, जिस टाइम पे वो लोग पढ़ना लिखना सीख रहे थे। अब आप देखिए, हमारे यहाँ अब इंटरव्यू हो, आप इंटरव्यू ले रही है ना मेरा, तो इसको आप संस्कृत में क्या बोलेंगे? अंतरव्यू। तो ये शब्द उन्होंने वही, अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यज्ञ शब्द है, यज्ञ शब्द की इंग्लिश नहीं बना पाए हैं वो उसको स्टेटमेंट में तो डिफाइन कर देंगे, लेकिन उसका शब्द नहीं बना पाए हैं वो। कई ऐसे शब्द हैं जो वो आज तक बना ही नहीं पाए हैं। तो ये तो वो compete कर ही नहीं पाएंगे। उन्होंने पर्पसली मैम बहुत ही थॉटफुली सारे गुरुकुल्स को डिस्ट्रॉय किया। सारे गुरुकुल के जो उस टाइम पे ऋषि या पढ़े लिखे लोग होते थे उनको मरवाया गया, जिसका कहीं पर भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। उन्होंने हमारे, देखिए मैं कोई धर्म पर बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कई ऐसे मंदिर हैं मैम जिनकी डेटिंग जो है आज से 500-600 साल पहले की मिलती है। आप अग्री करेंगी ना मेरी बात से? 500-600 साल पहले मुगल का भी राज था हमारे देश में, था या नहीं था? उस टाइम पर उन्होंने मंदिर कैसे बनने दिए मैम? कैसे बनने दिए उन्होंने मंदिर? वो तो हमारे सामने तो ये पिक्चर क्रिएट करी गई ना कि वो लोग क्रूअल थे। उन्होंने बहुत ही नरसंहार किया और लाखों हिंदुओं को मुसलमानों में बदला और ये सब करा, तो फिर उन्होंने मंदिर कैसे बनने दिया, आप ये बताइए। तो ये भी एक उनकी मानसिकता का हिस्सा था कि उन्होंने हमारी मानसिकता बनाई कि हिंदू को डोमिनेट किया मुगल्स ने, और ये हिंदू मुस्लिम भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा। हमारे देश में तो था ही नहीं मैम, हमारे देश में तो था ही नहीं ना। तो अच्छा मैम, अगर बदलाव की बात की जाए, जिस तरह से आपने स्किल एजुकेशन की अभी बात की है मैम, अगर उसे हम वापस लेकर आना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में, अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो किस तरह से बदलाव हो पाएंगे? आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम बदलाव कर पाएंगे कि वापस हमारे बच्चे अगर पढ़ें तो वही स्किल उनके अंदर फिर से डेवलप हो पाए, केवल किताबी शिक्षा ना लेकर वो सच में सीख पाएँ? देखिए आजकल मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स या हमारे जितने भी सोसाइटी हैं या टीचर्स हैं, वो बच्चों के दिमाग में ना डिग्री का फितूर ना जमा करें, वो लर्निंग पर ध्यान दें। अगर वो बच्चा सीख रहा है ना, बच्चे के अंदर अगर एक उत्सुकता जागती है ना मैडम किसी चीज़ को सीखने की, तो वो बचपन से जागती है। अब देखिए माँ बाप आजकल हो गए हैं बिजी। पहले के परिवार होते थे जॉइंट परिवार, तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर पिताजी कमाने जा रहे हैं और माँ रसोई में लगी हुई है तो दादी ने बैठकर ज्ञान दे दिया, बच्चे ने सीख लिया, या ताऊ जी ने देख लिया बच्चा गलत काम कर रहा है तो घर के किसी सदस्य ने उसको मिलकर सही कर दिया, ठीक है। तो बच्चा सीखता था। आजकल एक बच्चा अपनी माँ से अगर सवाल करता है कि मम्मा ये ऐसे इस तरीके से क्यों करते हैं, तो माँ के पास जवाब होता है कि बेटा तू जाके खेल ले और मेरे पास बहुत काम है। तो सीखने की जो उत्सुकता है ना, वो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा प्रवृत्त होती है मैम। और 5 साल के बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा उनका दिमाग जो होता है इतना ज़्यादा डेवलप्ड होता है कि वो कुछ भी सीख सकते हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स को एक अपना अहम रोल यहाँ पर देना उनको भी ये रोल
देखना पड़ेगा कि एक तो परसेंटेज के पीछे ना भागे बच्चों के पीछे। आप एक बात बताइए, इंटेलिजेंसी का मार्क्स से कोई 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 क्राइटेरिया नहीं था। यहाँ पे तो इतनी सारी स्टोरीज हैं हमारे सामने। आप पुराने किसी भी अपनी स्टोरी को उठा लीजिए मैम, जैसे द्रोणाचार्य थे, आपने कभी ऐसा कहीं सुना कि द्रोणाचार्य ने मार्क्स दिए? नहीं दिए मैम। मैम केरला में एक केरला के नॉर्थ में जाकर एक 1500 किलोमीटर जाके ना एक डैम बना हुआ है मैम, जेड शेप का डैम बना हुआ है। तो एक गुरु हुआ करते थे, उन्होंने अपने शिष्यों 4 शिष्यों को सिविल इंजीनियरिंग सिखाई मैम। तो जब उन्होंने शिक्षा पूर्ण कर दी तो उन्होंने बोला कि आप गुरुजी हम आपको वो देना चाहते हैं, वो गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि बताइए तो क्या करें हम आपके लिए? तो गुरुजी ने बोला कि तुम मेरे लिए एक डैम बना के दो। तो मैम 4 शिष्यों ने मिलकर डैम बनाया, वो जेड शेप वाला डैम बनाया मैम। आज तक भी वो डैम जो है काफ़ी सक्सेसफुली उसको गवर्नमेंट वहाँ की यूज़ कर रही है। मैम आपने डैम की अभी बात की है, ठीक है मैम। अभी आए दिन कई डैम्स बनते हैं या कई रोड्स बनते हैं या हाईवेज बनते हैं, पर हम देखते हैं विद इन कुछ सालों में ही वो ढह जाते हैं या कुछ। तो यहाँ पर क्या आपको लगता है बदलाव होने चाहिए, और अगर ये होता है तो इसके पीछे रीजंस क्या है? मैम रीजंस वही होते हैं कि वो बनाना एक सेल्फलेस रीज़न था। उस बनाने को पीछे जो उनका जो ओवरव्यू था ना मैम, उसका जो स्कोप था ना मैम, वो बड़ा था। आजकल का पुल बनाने का जो मेन एम होगा ना उनका बनाने का, वो होगा राजनीतिक। एम होगा उनका राजनीतिक। उनका एम सोसाइटी को सर्व करने का नहीं होगा मैम, है ना मैम। आप आज अगर खाना बनाती हैं तो आप अगर रसोई में, मेरे को तो लगता है कि हर एक घर की औरत जो होती है अन्नपूर्णा होती है, 4 जनों का खाना बनाती है और 8 जने खा लेते हैं, बचा ही रह जाता है। तो मैम उनका एम जो होता है ना, उनका ये नहीं होता कि भाई 4 जने खा रहे हैं, इनके लायक खाना बने। उनका एम होता है कि घर में जो भी आए उसके लिए खाना रहे, घर में बचा रहे घर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश के लिए भी कोई काम करा जा रहा है तो वो देश के डेवलपमेंट के तौर पर करा जाना चाहिए। उसका क्या किया जा रहा है लग रहा है आपको? मैम देखिए, मोदी जी के आने से तो काफ़ी चेंजेस हम सुन रहे हैं। और देखिए राजनीति की बात आजकल बच्चा बच्चा कर रहा है, तो ये सोच मैं मानती हूँ कि हाँ, इस सोच में तो डेवलप हुई है कि आजकल बच्चा बच्चा मोदी जी के बारे में जानता है और बच्चा बच्चा उसके बारे में बात करता है। हम अपने बच्चों को, कौन से बच्चों को सिखाते हैं मैम कि राजनीति बन जाइए, आप राजनीतिक बन जाइए। हमारे बच्चे बनना चाहते हैं इंजीनियर, पायलट। कौन सा बच्चा राजनीति में जाना चाहता है, आप बताओ? बच्चा अगर जाना चाह रहा है, आपने जिस तरह से कहा है, ठीक है, यूथ उसकी तरफ अगर जाती है तो क्या लगता है क्या डेवलपमेंट हो पाएगी, क्या बदलाव हो पाएंगे? मैम बिल्कुल बदलाव हो पाएगा, एक नई सोच के साथ आ पाएगा। लेकिन देखिए बच्चा, हम जहाँ युवा की बात करते हैं ना मैम, तो युवा की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्वेश्चनेबल होते हैं, वो एडल्ट होते हैं, वो लॉजिकली काम करते हैं। लेकिन काम वो वही करेंगे जो उनका बेसिक होगा मैम। किसी का भी अगर बेसिक स्ट्रांग होगा ना मैम, वो तभी सोच में बदलाव ला पाएगा। अगर उनका सोच, उनका एम जो होगा ना, वो सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रहेगा तो वो बदलाव नहीं ला पाएंगे। जिसका एम ही बदलाव लाना होगा, समाज सुधार होगा, देश का डेवलपमेंट होगा, देश की बातें करेंगे हम अपने घर में, तो हम उस देश में बदलाव ला पाएंगे। आज हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटे पढ़ो लिखो और अपना कमाने पे ध्यान दो, नौकरी करो। आप कहते हैं कि भैया देश में ये गलत हो रहा है और आपके बच्चे, बेटा देखो ये सब ऐसे चल रहा है, तुम क्या करोगे इस पे? हम अब बच्चे से बातें करते हैं इस तरीके की, बताइए आप। तो बच्चे, युवा, कौन सा युवा देश के लिए बदलाव कर पाएगा, बताओ आप मुझे। तो ज़रूरी है कि माता पिता पढ़ाई के साथ साथ ये जो मॉरल चीज़ें हैं या उसकी समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी अवेयर कराएं। आप घर पे सिखाएं वो बच्चों को, बच्चों से बात करें कि भाई आज तुम्हारा क्या इस चीज़ में रोल है। जैसे कि कोई भी चीज़ पहले से सीखी जाती है तो उसमें वो बेहतर करते हैं, है ना। तो बच्चे को आप बचपन से बात करेंगे ना उस चीज़ की, तो वो उस बारे में बात करेगा। आज आप युवा करके उसको आगे बढ़ाएंगे तो उसको पता ही नहीं है करना क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है। एमलेस बात करते हैं बच्चे आजकल के, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्यों क्लियर नहीं होता मैम? ऑब्जेक्टिव क्लियर करने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो शुरू होती है सबसे पहले घर से, उसके बाद होती है टीचर्स से, जहाँ पे वो पढ़ने जाते हैं। तो आप उनके मानसिक सोच को एक दृष्टि दीजिए, एक शेप दीजिए, ताकि वो उनकी बातों में क्लैरिटी आ पाए। और वो क्लैरिटी तब आती है मैम जब आप उनके बारे में बात करते हो। जब आप बात ही ये कर रहे हो कि तुम्हें अपना पढ़ना लिखना है, नौकरी करनी है, घर संभालना है, तो फिर उनके दिमाग में वो स्कोप देख रही हैं आप। स्कोप क्या है? उनका घर है, ना तो उनका मोहल्ला है, ना उनका स्टेट है और ना उनका देश है। देश की तो बातें ही नहीं करी जाती घर में, धर्म की बातें ही नहीं करी जाती घर में। वो क्या चेंजेस लाएंगे?
भाई गुरु गोविंद साहब जी के गुरु उन्होंने अपने बच्चे दफना दिए थे, उनके बच्चे दफना दिए गए थे मुगल्स द्वारा। तो आप सोचिए वो लड़ने चल दिए थे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो ये सब प्रत्यक्ष अपने पिता को करते हुए देख रहे थे, उनके खून में भी वही सब था, तभी तो वो कर पाए, वो जुनून ही कर पाए। शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। इसका मतलब है घर में बचपन से ही उनके घर में उनको ये बातें देश के प्रति सिखाया जा रहा था। तो उसके बाद कौन सा ऐसा रिफॉर्म आप देख लीजिए पिछले 70 सालों में, कौन सा रिफॉर्म आपके देश में आ गया? कोई रिफॉर्म नहीं आया ना मैम, क्योंकि हम अपने जो हमारा दृष्टिकोण है वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर को लेके सीमित है। मैम एक क्वेश्चन आपसे मेरा ये होगा, अगर आप एक राजनीति में जाती हैं, ठीक है, आप एक महिला हैं, यू आर वेरी बोल्ड, तो क्या चेंजेस आप करेंगे? ठीक है मैम, एज अ पॉलिटिशियन अगर हम बात करें, क्या चेंजेस होंगे? और आपने अभी स्किल की बात की है, स्किल डेवलपमेंट की बात की है, और वहीं महिलाओं के लिए भी अगर आप कोई कानून बनाती हैं या उनके हक की बात करती हैं, तो क्या क्या चेंजेस आप करेंगी जो बदलाव होंगी महिलाओं के लिए? देखिए, मैं अगर राजनीति में जाऊंगी तो मैं ये सबसे पहले बदलाव करूंगी कि मैं, अगर मेरे पास इतने हक दिए सरकार ने, तो मैं ये डिग्री सिस्टम बिल्कुल हटा दूंगी। मैं ये परसेंटेज सिस्टम बिल्कुल हटा दूंगी, जहाँ पे कंपनीज में ये देखा जाता है कि भाई 90% वाले को IIT मिलेगा और 80% वाले को नहीं मिलेगा और 70% वाले को नहीं मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये सारे पैरामीटर्स मैं सब हटा दूंगी, ताकि बच्चों के दिमाग से जो ये परसेंटेज का भूत है ना मैम, ये उतर जाए और वो सीखने पर ध्यान दें। बच्चा कॉलेज में आता है, मैं एक टीचर हूँ मैम, बच्चा कॉलेज में आता है, उसे ये लगता है कि मैं सीखूं या ना सीखूं, मेरी 75% अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए क्योंकि मुझे एग्जाम्स में बैठना है। वो क्यों है मैम? क्योंकि वो हमारे यहाँ नियम है। तो ये नंबर का गेम हम बच्चे के साथ करना बंद कर दें और उसको सिखाने पे ज़्यादा ध्यान दें। और जैसे हम सिखाने पे बात करेंगे मैम, और इसी तरीके से, मेरा तो खैर ये बहुत ही छोटा सा दृष्टिकोण है, जब हम सारे दिग्गज लोग इसी चीज़ पर बात करेंगे तो मैम ये सिस्टम हटेगा और बच्चे के दिमाग से ये प्रेशर हटेगा और वो सीखने पर ध्यान देगा। तो मैं तो यही चेंजेस लाना चाहूँगी कि ये परसेंटेज का भूत उतरे और डिग्री का भूत उतरे। और हमारे, हाँ एक बात और मैम, कि बच्चे को ना अपनी रूट्स से जुड़ना सिखाएं, क्योंकि आप अगर अपनी रूट्स से जुड़ते हैं ना मैम, तो आप अपनी भी इज्जत करते हैं और अपने समाज की भी इज्जत करना जानते हैं, क्योंकि आप अपने समाज को पहचानते हैं। आज आप एक बच्चे से पूछिए कि आपके दादाजी का क्या नाम है, छोटे बच्चे से पूछिए, नहीं बता पाएगा। दादा का तो चलो बता भी देगा, परदादा का बता दीजिए, उनको ये बता दीजिए कि आप किसके वंशज हैं, यही बता दीजिए। हमें पता है कि हम परशुराम जी के वंशज हैं, तो हमें ये सोच के बड़ा प्राउड होता है कि हम उनके वंशज हैं। तो कोई भी इंसान अगर अपने रूट्स से जुड़ा रहेगा ना, तो वो उसकी मानसिकता में, उसको मानसिकता का कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मैम, चाहे वो अंग्रेज़ हो चाहे कोई हो। वो फोकस्ड रहेगा, क्लैरिटी रहेगी उसके दिमाग में कि उसे वो कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है, उसका क्या एम है। मैम जिस तरह से आज हमने आपसे बात की, ठीक है मैम, तो आईपा जो ये मुहिम चला रहा है, आपको क्या कहना चाहेंगे? आपको कोई पर्सनल सुझाव इसके बारे में? आईपा बहुत अच्छा काम कर रहा है मैम, और मेरे तहे दिल से इस चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और प्रगतिशील मुद्दों पर लोगों के मन में चेतना जगाता रहे, क्योंकि आजकल अगर इस तरीके की बातें नहीं होंगी तो यूथ भी नहीं सुनेगा। यूथ आगे तो आ रहा है, यूथ कंट्री भी हैं हम, लेकिन यूथ को करना क्या है ये कैसे पता चलेगा मैम? वो थे ना, उस चीज़ के लिए बारे में मुहिम चलाना एक सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो गलत चीज़ों को प्रोत्साहन ना करें और सही चीज़ को, प्रत्यक्ष चीज़ को सामने लेके आएँ लोगों के सामने, ताकि उनका माइंडसेट जो है वो क्लियर हो सके। जी, जिस तरह से आज हमने मैम से बात की, तो मैम का साफ कहना है कि हम बच्चों की डिग्रियों पे या उनकी मार्क्स पे ध्यान ना देकर उनकी स्किल डेवलपमेंट पे अगर ध्यान देंगे, तभी हमारा समाज, ये जो हमारा यूथ है वो आगे बढ़ पाएगा और हमारा समाज जो है प्रगतिशील बन पाएगा। तो अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।